मैं यूनियन से शिवानी बात कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि कल 8 मार्च को स्त्री दिवस के दिन हम सभी आंगनवाड़ी कर्मियों की आंगनवाड़ी स्त्री अधिकार रैली है। कल रैली सुबह 9 बजे राजघाट से शुरू होगी और हम दिल्ली सचिवालय जाएंगे। ये वीडियो मैसेज खास तौर पे उन बहनों के नाम है जिन्होंने डर के कारण, धमकियों के कारण सुपरवाइज़र, CDPOs और आपके डिपार्टमेंट के तमाम अफसरों के दबाव में आकर ज्वाइनिंग ली है। आप सभी बहनों को मैं कहना चाहती हूँ, कल की रैली में आपको भी आना है। यूनियन के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। मैं जानती हूँ आपने डर की वजह से रैली ज्वाइनिंग ली है और डर की वजह से आप लोग यूनियन को छोड़कर, हड़ताल को छोड़कर वहाँ गए हो। लेकिन ये एक मौका है जब आप वापस आओ। आपको कल की रैली में ज़रूर आना है। कल अगर हमारी पूरी ताकत, पूरी जितनी आंगनवाड़ी की संख्या है दिल्ली की, अगर वो कल राजघाट पर दिखी और हमारी रैली जो दिल्ली सचिवालय तक निकलेगी अगर उसमें दिखी तो ये सरकार झुकेगी। हम इसे झुका सकते हैं। हम जानते हैं कि ये जो इस वक्त हमारे बीच में फूट डालने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट को दिखलाता है। तो क्यों आप दुश्मन के खेमे में जाकर खड़े हो? यहाँ आपकी हज़ारों बहनें रोज़ाना आती हैं। आपको पता है ना, आपकी बहनें भूख हड़ताल पर भी बैठी थी। कल मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठी थी। लगातार दिल्ली पुलिस हमें केजरीवाल आवाज़ से, जहाँ मैं बैठी हूँ, मैं केजरीवाल के घर के बाहर अभी रात के 8:45 बजे बैठी हूँ, हमें यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हो। आपको कैसे अभी चैन की नींद भी आ रही है जब आपकी बहनें यहाँ पर भूखी प्यासी सब कुछ छोड़कर, घर बार सब छोड़कर यहाँ बैठी। तो बहनों, इतना तो बनता है, हड़ताल का साथ, इतने समय का यूनियन का साथ, कि आप सिर्फ डर और धमकी की वजह से ये सब भूल जाओगे। हमने इस हड़ताल में कितनी नई मिसालें कायम की, कितनी बहादुरी दिखाई। तो इतने छोटे से डर और धमकियों की वजह से अपनी बहनों का साथ मत छोड़ो, यूनियन का साथ मत छोड़ो। कल 8 मार्च को जब हमारा, आपका, हम सारी मेहनत करने वाली स्त्रियों का दिन है, तो कल आओ, अपनी रैली में शामिल हो। कल सुबह 9 बजे राजघाट पर आप सभी बहनों को, आपने अगर ज्वाइनिंग ली है कोई बात नहीं, आप कल से रैली में और कल से हड़ताल में शामिल हो जाओ। ये छोटी सी भूल है, इसका सुधार कर लो और फिर से यूनियन के साथ आ जाओ। तो कल सुबह 9 बजे राजघाट पे पहुँचे, वहाँ से हमारी रैली दिल्ली सचिवालय जाएगी। तो आप सभी बहनों से सुबह 9 बजे राजघाट पर मुलाकात होगी। शुक्रिया। बहनों, मैं यूनियन से शिवानी बात कर रही हूँ। ये मैसेज ख़ास तौर पर जो बहनें डर की वजह से, धमकियों की वजह से ज्वाइनिंग ले रही हैं उनके नाम है। मेरा आपसे सवाल है, आप ज्वाइनिंग लेते वक्त अभी एक रीजॉइनिंग लेटर पर तो साइन कर रहे हो क्योंकि डिपार्टमेंट आपको साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन क्या आपने 1 मिनट के लिए भी सोचा है कि डिपार्टमेंट आपको क्यों नहीं कुछ भी लिखित में दे रहा है? आप सभी बहनों से मेरा एक सवाल है, क्यों नहीं आप अपनी सुपरवाइज़र और CDPO से ये कहते हो कि आपको डिपार्टमेंट अपने लेटर हेड पर ये लिख कर दे कि वो आपको कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। इस लेटर पर ना सिर्फ मंत्री महोदय के साइन और स्टैंप होने चाहिए, बल्कि डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर के भी साइन और स्टैंप होने चाहिए। डिपार्टमेंट आपसे एक तरफा तरीके से अपने लेटर, ज्वाइनिंग लेटर साइन करवा रहा है, लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं कर रहा है, आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं कर रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि आपका टर्मिनेशन नहीं होगा। उन्हें लिखित में ये देना चाहिए, क्योंकि मुँह ज़बानी कहने की तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो मैं आप सभी बहनों को कहूँगी कि आप जो लगातार इस झांसे में आ रहे हो कि आपका टर्मिनेशन नहीं होगा, यानी कि अगर हड़ताल टूटती है, हड़ताल हारी जाती है, तो सबसे पहले आपका टर्मिनेशन होगा। आपको क्या लगता है ये डिपार्टमेंट आपको बख्श देगा? इतनी आसानी से नहीं। इनकी मंशा ही ये है कि हड़ताल में शामिल होने वाली एक वर्कर, एक हेल्पर को, चाहे वो एक ही दिन के लिए क्यों ना शामिल हुए हो, चाहे वो सिर्फ किसी एक ही रैली में क्यों ना आई हो, उनको टर्मिनेट किया जाए। अभी आपको झांसा दे रहे हैं, लेकिन एक बार हड़ताल ख़त्म हो गई, एक बार हड़ताल टूट गई, तो ये आपको निकालेंगे, आपका निकलना तय है। तो आप जिन ज्वाइनिंग लेटर्स पर साइन कर रहे हो, वो आपके पिछले सारे सर्विस रिकॉर्ड को नल एंड वॉइड, ज़ीरो कर देता है। हो सकता है आप में से कईयों ने 30 साल काम किया हो, कईयों ने 20 साल काम किया हो, कईयों ने 12 साल, 14 साल काम किया हो। जब आप रीजॉइनिंग लेटर पे साइन कर रहे हो, तो आप अपना पूरा सर्विस रिकॉर्ड ख़त्म कर रहे हो। क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? उस डिपार्टमेंट के लिए जो आपके आज तक मानदेय के पूरे पैसे आपको नहीं देता है, जो हर 3-4 महीने पर मानदेय रोक कर बैठा रहता है, जो 200 रुपये इंटरनेट के नाम पर आपको दिए जाने चाहिए, वो तक नहीं देता है। आप ऐसे डिपार्टमेंट और ऐसी सरकार पर भरोसा करते हो, या फिर आप अपनी यूनियन पर भरोसा करते हो जिसने 2015 से न सिर्फ हड़तालें लड़ी बल्कि जीती, आपके हर संघर्ष में, आपके हर सुख दुख में आपकी भागीदार रही। आप जानते हो ना, इस वक्त भी सिविल लाइंस पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हमारी
भूख हड़ताल जारी है, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। कल मैं खुद 10 बहनों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी थी। आज हमारी 5 बहनें भूख हड़ताल पर बैठी हैं। वो किसके लिए लड़ रही हैं? वो किसके लिए संघर्ष कर रही हैं? उनकी तो यही मांग थी ना कि जॉइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह, जो एक पतित स्त्री विरोधी अपराधी है, उसके खिलाफ FIR करे दिल्ली पुलिस। इनका अपना क्या हित है कि ये भूख हड़ताल पर बैठी हैं? बहनों, वो आपकी इज्जत के लिए, आपकी अस्मिता के लिए, आपकी पहचान के लिए लड़ रही हैं। तो इतना आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप डिपार्टमेंट के बहकावे में, इस दबाव में, इस डर में ना आए। मैं आपसे कहूँगी कि जब आपकी सुपरवाइज़र CDPOs आपको कहें कि जॉइनिंग लेटर्स पे साइन करो, तो आप उनसे ये सवाल पूछो, हम तो साइन करने को तैयार हैं मैम, क्या डिपार्टमेंट अपने लेटर हेड पर मिनिस्टर, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर्स के साइन और स्टैम्प के साथ ये लिख कर देने को तैयार है कि हम में से किसी का भी कभी भी टर्मिनेशन नहीं होगा? मैं जानती हूँ वो ये नहीं करेंगे, और अगर वो ये नहीं करते हैं तो उनकी मंशा साफ है। वो सिर्फ हमें बांटने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमारी मेजॉरिटी को कम करने के लिए ऐसी चाल चल रही है। तो इन बहकावों में मत आओ। हड़ताल, यूनियन के दरवाजे आपके लिए अभी भी खुले हैं, आ जाओ। कल आप सभी बहनों को पता है 8 मार्च है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस है, और कल हम आंगनवाड़ी की बहनों की आंगनवाड़ी स्त्री अधिकार रैली है। आप सबको सुबह 9 बजे राजघाट आना है, वहाँ से हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई भी बहन छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपने डर के मारे ज्वाइनिंग ली है, गलती से किसी एक दिन आंगनवाड़ी सेंटर खोला है, तो आज भी यूनियन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हम आपसे माफ़ीनामे नहीं लिखवाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ, हम आपसे ब्लैंक पेपर्स पर साइन नहीं करवाएंगे, ना आपसे कोई ज्वाइनिंग लेटर साइन करवाएंगे। ये दिल से दिल का रिश्ता है, हमें एक दूसरे को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम बहनों को मैं कहूँगी, वापस आओ। यहाँ पर तुम्हारी हज़ारों बहनें तुम्हारे साथ के इंतज़ार में हैं। उन्हें इस तरीके से बीच में, हड़ताल को बीच में छोड़कर, क्या तुम गद्दारी, विश्वासघात नहीं कर रही हो? क्या उम्र भर इस दाग के साथ जी पाओगी? तो कल की अपनी रैली को सफल बनाओ, ज्वाइनिंग के झांसे में मत आओ। ये आपको हड़ताल टूटते ही 20-25 दिन के भीतर टर्मिनेट कर देंगे। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। तो हड़ताल को जीतना है, हड़ताल को जारी रखना है, और कल हमारे पूरे आंदोलन में एक मील का पत्थर यानी 8 मार्च की हमारी रैली होने वाली है। सभी बहनें कल बढ़ चढ़कर लाल रंग में सुबह 9 बजे राजघाट पहुँचे, वहाँ से हमें दिल्ली सचिवालय जाना है। तो आप सभी बहनों से कल सुबह 9 बजे राजघाट पर मुलाकात होगी। शुक्रिया। इधर बैठ जाइए।